हो सकता है आपके जीवन से गलत हुआ हो सकता है आपने अपने जीवन से बहुत सारी बातों को किया हो जो इंसान से नहीं होने वाली चीज़, ये समाज के बाहर या फिर अपने माँ बाप के आज्ञाओं के बाहर, या बहुत सारी बातें जो नहीं होनी चाहिए वो हमारे जीवन से हो गया हो, हमने गलत किया हो। तो आइए इस समय हम अपनी सोच को बदले और उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे बढ़े, अपने जीवन को परमेश्वर के राज के लिए सौंपे। हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे आगे चल पाएंगे परमेश्वर के राज के लिए, हम क्या करें, हमारा जीवन कैसे बदलेगा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, हमारी सोच को कैसे हम बदल सकेंगे। तो आइए हम इस समय उस छोटे से समय में कुछ कहना चाहती हूँ हर एक एक लोगों के लिए। अगर आपके जीवन से गलत हुआ भी क्यों ना हो, तो हे प्रियो, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जो कुछ बीत गया, जो कुछ हो गया, वो फिर वापस आने वाला नहीं है। जो वक्त चला गया, जो बातें हो गई, वो तो चल गया, लेकिन आइए हम इस समय अपने जीवन को सुधारे और अपनी इस सोच को सुधारे, अपनी अच्छी सोच को लेकर हम आगे बढ़े, ताकि उस परमेश्वर की महिमा को हम कर सके। हमारे जीवन को ऐसा ही परमेश्वर ने नहीं बनाया है, ऐसा ही हमारे जीवन को गलत में रहने देना परमेश्वर नहीं चाहता है। हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा सोच को बदलकर अच्छी सोच को लेकर वो आगे बढ़े, वो चाहता है। तो हम सचमुच में आगे की ओर अपनी सोच को बदलते हुए, अपने जीवन में अच्छाइयों को डालते हुए, अच्छाइयों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बुराई से हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और पीछे की बातों को सोचकर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें परमेश्वर को पकड़कर उस अच्छे मार्ग को अपनाना होगा, अपने जीवन में अच्छाई को लाना होगा, अपने जीवन में अच्छाई जिंदगी जीने के लिए सोचना होगा, दूसरों की भलाई को सोच करके आगे बढ़ना होगा और हमारे जीवन की पुरानी बातों को छोड़ करके आगे चलना होगा। क्योंकि पुरानी बातों को लेकर, पुरानी सोच को लेकर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे प्रियो, आपने किसी के साथ बुरा किया भी क्यों ना हो, आपने माँ बाप के विरुद्ध बुरा क्यों ना किया हो, मेरे लोग, सचमुच में आप लोग माफ़ी मांग कर, परमेश्वर से माफ़ी मांग कर, इंसान से भी माफ़ी मांग कर आप आगे बढ़ सकते हैं, आप आगे कर सकते हैं। क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है, आपके जीवन से उस अच्छाई को करना चाहता है। आपको ऐसे ही परमेश्वर ने नहीं बनाया कि इस दुनिया में आप बुराई करते रहो, बुराई करते रहो। जो कुछ हुआ हो गया, वो बीत गई है। अपने वचन में परमेश्वर कहता है पहली बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई है। जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं तो हमारे जीवन को हम अगर परमेश्वर में सौंपते हैं तो सचमुच में परमेश्वर हमारा जीवन को, हम अपने पापों को मानते हैं तो हमारा जीवन को परमेश्वर नया कर देता है। और उस नए तरीका से हम अगर चलेंगे तो सचमुच में परमेश्वर हमें आशीष करेगा और आशीष करने जा रहा है। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन को तैयार करेगा, उस आशीष के योग्य बनाएगा, उस राज्य के योग्य बनाएगा जो हम सोचे भी नहीं है। और हमारे जीवन को ऐसा परमेश्वर कार्य करेगा कि सचमुच में हम उस राज के योग्य हम बन पाएंगे। हम मेहनत करेंगे, हमारे जीवन से मेहनत रुकनी नहीं चाहिए, हमारे जीवन से मेहनत करते रहना। जो कुछ भी आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है, इस दुनिया में जीने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि मेहनत के बगैर हम अपने पेट को नहीं पाल पाते हैं। परमेश्वर ने हमें कुछ भी काम देगा, वो मेहनती से करेंगे तो सचमुच में परमेश्वर उसी में आशीष देगा और उसी में हम आगे बढ़ते जाएंगे। परमेश्वर हमें सहायता करेगा और परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर हमारी हर काम को वो सफल बनाएगा और हम हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी कार्य को पूरा करेगा। आने वाले दिन में परमेश्वर आगे को ले जाएगा। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। आपके जीवन से जो कुछ भी गलत हुई है उसे छोड़ दे मेरे प्रियो। जो कुछ भी अपने जीवन में गलत किया है, जो कुछ भी आपने किया है, बीते दिनों में किया, वो छोड़ करके सचमुच में
में मेरे प्रियो हम लोग आगे जाएंगे तो परमेश्वर सचमुच में हमें आशीष करेगा। परमेश्वर अपने राज के लिए हमें तैयार करेगा। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें तैयार करेगा। वो हमारे लोग हमारे पुराने बातों को सोचते रहते हैं, वो पुराने बातों को बोलेंगे कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये ऐसी थी, वो वैसा था। लेकिन कोई बात है, लोग तो बोलते रहेंगे, क्योंकि लोगों का मुंह को तो कोई बंद नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर जिसको माफ कर दिया है वो पुरानी बातों को छोड़ देगा, वो पुरानी बातों को स्मरण नहीं करेगा और हमें नए तरीके से देखने शुरू करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष करेगा। तो आइए हम परमेश्वर के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य करना शुरू करेगा। तो परमेश्वर को सचमुच में अपना एक आधार मान लेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के साथ रहेगा। परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा हमारे जीवन से। परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर अपने राज के लिए हमारे जीवन को तैयार करेंगे। तो मेरे प्रियो, कुछ भी संसार में के लिए संसार में रहने के लिए हमारे जीवन में जो काम को सौंपा है, कुछ भी दिया है, उसी छोटे से काम को भी इनकार मत कीजिए मेरे प्रियो। सचमुच में कई लोग ऐसे छोड़ देते हैं, ये छोटा सा काम है, मैं नहीं करूँगी, मैं कुछ बड़ा करूँगी, ऐसा करके सोचते हैं। तो कोई बात नहीं है। अब बड़ा बहुत लोग को पॉसिबल नहीं होता है कि हम बड़ा ही एक साथ बड़ा कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, आपके जीवन में आप छोटे से भी काम हो तो उस छोटे से काम से शुरू कीजिएगा। परमेश्वर उसी में परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आने वाले दिन में वही काम को, वही बिजनेस को, वही कार्य को आप बड़े रीति से करते हुए देख पाओगे। मेरे प्रियो, हिम्मत मत हारिए, परमेश्वर आपके साथ है। आपके जीवन से वो परमेश्वर कार्य करना चाहता है। जो आपने सोचा भी नहीं है वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर महान है, परमेश्वर जीवित है। परमेश्वर हमारे इंसान के जैसा वो वादा करके वो मुकरता नहीं है। मेरे प्रियो, इंसान तो हम कई लोगों को हेल्प कर, हम तुमको हेल्प कर देंगे ऐसा कहते हैं, लेकिन कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। कुछ ही क्षण में इंसान बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। मेरे प्रियो, इसी को हम स्मरण करते हुए उस परमेश्वर की ओर हम लोग जाएंगे, उस परमेश्वर के लिए हम आगे होंगे, उस परमेश्वर के लिए हम खड़ा होंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य करने शुरू करेगा। कोई बात नहीं है आप गिरे हुए क्यों ना हो, कोई बात नहीं है आप कुचले हुए क्यों ना हो, कोई बात नहीं है आप तिरस्कार किए हुए क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, आपके जीवन के साथ खड़ा रहेगा। आप अकेले महसूस मत कीजिए, आप अकेले है नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़ने के लिए सिर्फ लोगों की जरूरत नहीं है, हम अकेले भी परमेश्वर की महिमा के लिए हम आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर के राज के लिए हम अकेले भी हम आगे चल पाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। सचमुच में परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को ब्लेस करेगा, परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हर पल हर घड़ी में इंसान आपको वो छोड़ सकता है, लेकिन परमेश्वर एक एक पल आपको वो नहीं छोड़ता, एक पल भी आपको नहीं छोड़ता। वो हर घड़ी वो संभाल के रखता है। तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के राज के लिए तैयार हों और आगे बढ़ें। आप हमें सहायता कीजिए, मदद कीजिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए। हम परमेश्वर के राज के लिए साथ मिलकर हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।